मित्रों, आप इधर बहुत दिनों से मीडिया में बार बार सुन रहे हैं संभल संभल संभल। मीडिया में ये शहर बहुत प्रमुखता से है, बहुत चर्चा में और सुर्खियों में रहा है। पिछले दिनों हुआ यूं कि मस्जिद सर्वे को लेकर के जो संभल में हिंसा हुई, उसके बाद संभल सुर्खियों में आ गया और मस्जिद का सर्वेक्षण हुआ। साथ साथ वहाँ पर जब खुदाई का कार्य हुआ, जैसे कि चंदौसी की जो बावड़ी थी, इसके बाद तो संभल सुर्खियां बटोरता चला गया और धीरे धीरे ये बहुत ही चर्चा में आता गया। तो संभल कहाँ है, संभल का इतिहास क्या है, इसको पूरे तरह से आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। संभल उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद मंडल में रोहिलखंड क्षेत्र में आता है। संभल का एक लंबा प्राचीन इतिहास रहा है। आज संभल एक ज़िला है जो 28 सितंबर 2011 को बनाया गया था और इसका नाम भीमनगर उस समय रखा गया था। बाद में 23 जुलाई 2012 को इसको संभल फिर नाम दे दिया गया। तो इस तरह संभल एक ज़िला बना और इस ज़िले के अंदर 3 तहसीलें हैं, संभल, चंदौसी और गुन्नौर। ये 3 तहसीलें आती हैं। मैंने बताया कि रोहिलखंड क्षेत्र का स्थान है। हाल में जो सुर्खियों में आया, उसके पीछे यहाँ एक मस्जिद के सर्वेक्षण की कहानी से शुरू होती है। एएसआई की टीम ने मस्जिद का सर्वेक्षण किया। लोगों का यह दावा था कि हरिहर नाम के मंदिर के ऊपर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ये वही तारीखी मस्जिद है जिसे बाबर के समय में बनाया गया था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि 1526 में मीर हिंदू बेग, जो बाबर का गवर्नर था, उसने यहाँ पर बाबर के आदेश से एक मस्जिद तामीर कराई और उसी मस्जिद के ऊपर ये दावा किया गया कि इसके नीचे एक मंदिर के अवशेष हैं। उस मंदिर के अवशेष पर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है। अगर हम संभल के इतिहास को देखें तो संभल का उल्लेख जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें भी प्राप्त होता है। महाभारत में, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में और कल्कि पुराण में ये उल्लेख है कि संभल में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म स्थान होगा। संभल वो शहर होगा जहाँ कल्कि के रूप में भगवान विष्णु का अवतार होना है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि संभल को सतयुग में सत्यव्रत के नाम से जानते थे, त्रेता में इसको महदगिर के नाम से जानते थे, द्वापर में पिंगल के नाम से और कलयुग में इसे संभल के नाम से जाना गया। तो संभल एक ऐसा स्थान है जो धार्मिक मान्यताओं का शहर, धर्मस्थान, क्योंकि यहाँ 68 तीर्थ और 19 पवित्र कुओं का उल्लेख है। हिंदू धर्म की पुस्तकों में ऐसा उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ ये शुरू से शासकों की राजधानी और प्रशासनिक नगर भी रहा है। तो ये इसका प्राचीन इतिहास है जो पुराणों में और हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकों में उल्लेख के रूप में प्राप्त होता है। संभल में जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उन ऐतिहासिक इमारतों में जो मस्जिद जिसके सर्वे को लेकर के विवाद चालू हुआ, पृथ्वीराज का किला, पृथ्वीराज की बावड़ी, इसी तरह सोंधन का जो किला है वो भी चंदौसी तहसील के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो ये कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थान हैं। अब कहानी शुरू होती है कि संभल एक प्रशासनिक नगर के रूप में कहाँ से चालू हुआ। ऐसा उल्लेख मिलता है कि महाजनपद काल में संभल पांचाल महाजनपद का हिस्सा था और अशोक के समय यह मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र रहा। मौर्य साम्राज्य का शासन यहाँ था। पहले पांचाल महाजनपद के अंतर्गत रहा, बाद में मौर्य वंश के शासन के क्षेत्र में रहा। उसके बाद यहाँ डोर वंश के शासक नाहर सिंह ने एक किला बनाया और 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने इसको अपने अंतर्गत लिया और इस किले का विस्तारीकरण किया, किले को एक बड़ा स्वरूप प्रदान किया। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज ने यहाँ 2 युद्ध किए। एक सैयद सालार मसूद शाह गाजी को पृथ्वीराज ने पराजित किया पहले युद्ध में
जो महमूद गजनवी का भतीजा था, और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हो गए। इसके बाद संभल दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर शासन किया। उसके बाद यहाँ पर फिरोज तुगलक ने संभल को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर छापा मारा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के सिपाहियों को यहाँ पर मार दिया गया था। इसके बाद फिरोज तुगलक ने आक्रमण करके संभल पर अधिकार प्राप्त कर लिया। फिरोज तुगलक के बाद सिकंदर लोदी के समय में ये प्रांतीय राजधानी रहा। 15वीं-16वीं शताब्दी में जब लोदी वंश का शासन था तो इसको प्रांतीय राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ। उसके बाद बाबर पहला मुगल शासक था जिसने संभल को जीता, और संभल में ये जो तारीखी मस्जिद है उसी समय में बनाई गई, जो आज ASI के द्वारा संरक्षित मस्जिदों में से एक है। संभल को जीतने के बाद बाबर ने संभल की जागीर अपने बेटे हुमायूं को दी, लेकिन हुमायूं का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और इसलिए उसको आगरा आना पड़ा। बाद में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं जब मुगल शासक बन गया तो उसने संभल की जागीर अस्करी को दे दी। अस्करी उसका भाई था, तो संभल की जागीर की देखभाल अस्करी करने लगा। बाद में जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया तो संभल की जागीर पर शेर शाह का अधिकार हो गया, और शेर शाह ने संभल का जागीरदार अपने दामाद मुबारिज खां को बनाया। तो इस तरह मुगल वंश से सूरी वंश के पास संभल चला गया। शेर शाह सूरी के समय का एक प्रमुख इतिहासकार हुआ है अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी ने अपनी पुस्तक तवारीख़ शेरशाही में लिखा है कि बाबर के समय संभल में अनेक हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया और मस्जिद का निर्माण कराया गया। ये उल्लेख समकालीन इतिहासकार के द्वारा किया गया है। अकबर के समय और बाबर के समय तो यहाँ कई मस्जिदें और इमारतें बनाई गई, लेकिन बाद में जहांगीर और शाहजहां के समय धीरे धीरे संभल का पतन होने लगा। शाहजहां के समय संभल का जो गवर्नर था वो रुस्तम खां दक्खनी था। उसने सोंधन का किला उस समय बनवाया, और इस तरह संभल का जो पहले का गौरव था वो धीरे धीरे कम होने लगा। समय के साथ हालात बदलते रहे, अंग्रेज़ों का शासन आया, और इस दौरान जो क्षेत्रीय रजवाड़े थे उनमें से उन रियासतों का अधिकार धीरे धीरे इस क्षेत्र पर होता गया। समय के साथ बहुत कुछ बदलाव हुआ, कई इमारतें जर्जर होती गई, और कुछ ऐसी बावड़ियाँ, कुछ ऐसे मकानात वहाँ पर बनते गए, और उसी में से वो प्रसिद्ध बावड़ी है जिसके लिए इस समय संभल मीडिया में सुर्खियाँ बटोर रहा है। वो जो ऐतिहासिक बावड़ी है उसका निर्माण 1720 में किया गया। ऐसा वहाँ पर बावड़ी में मिले एक शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है, और उस जानकारी में ये भी लिखा हुआ है कि चंदौसी की जो रानी की बावड़ी है उसका निर्माण रानी सुरेंद्रबाला ने 1720 में कराया था, और ये बावड़ी स्थानीय लोगों की पानी की ज़रूरतें पूरी करती थी। साथ ही साथ राहगीर या जब सेनाएं आती जाती थी तो उनके लिए पानी उपलब्ध कराती थी। वर्षा के जल को सुरक्षित करना, लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना, इस प्रकार के कार्य राजा लोग किया करते थे। ये जन सामाजिक कल्याण के कार्य थे, और इसलिए इस बावड़ी का निर्माण रानी सुरेंद्रबाला के द्वारा कराया गया था। लेकिन समय के साथ वो बावड़ी जमींदोज हो गई और आज वो खुदाई में फिर से नजर आ रही। तो संभल कई शासकों के समय जो कि प्रशासन का केंद्र रहा, धार्मिक मान्यता का शहर था, क्योंकि यहाँ पर 3 दिशा में 3 बड़े शिव मंदिर भी हैं। उत्तर में भुवनेश्वर मंदिर, पूर्व में चंद्रशेखर मंदिर, और दक्षिण में संभलेश्वर मंदिर। ये यहाँ के 3 मंदिर, 68 तीर्थ, 19 कुएं तो हिंदू धर्म के धार्मिक मान्यता का केंद्र भी रहा है। इसलिए ऐसी बहुत सी इमारतें यहाँ हैं जो समय के साथ धीरे धीरे जमींदोज होती गई या जिनका रख रखाव नहीं हुआ, वो धीरे धीरे उनमें टूट फूट होती गई। आने वाले समय के साथ बहुत सी इमारतें अतिक्रमण का भी शिकार हुई। तो इस तरह
एएसआई द्वारा जो यहाँ पर खोजबीन की गई, उसके द्वारा ऐसी ऐतिहासिक इमारतों का मिलना, ऐसी बावड़ियों का मिलना, ये बहुत लाजिमी बात है। इसको किसी सांप्रदायिकता की नज़र से देखने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू और इस्लामिक दोनों शासकों के समय का केंद्र संभल रहा है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की घटना को बहुत सामान्य तरीके से लेने की आवश्यकता है। हाँ, अपने ऐतिहासिक सूत्रों को जरूर संजोने की बात है, चाहे वो हिंदू शासकों के द्वारा बनाए गए स्मारक हों या इस्लामी शासकों के द्वारा बनाए गए स्मारक हों, बावड़ियाँ हों, उनको सुरक्षित करने की आवश्यकता जरूर है। और इतिहास की कड़ियों को जोड़ने का जो चारों ओर यहाँ बिखरा पड़ा है, उसकी भी आवश्यकता है, जिससे इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में और हम जान सकें। तो मित्रों, सामाजिक सद्भाव को स्थापित करते हुए इस स्थान के इतिहास को और भी हम कैसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकें, इसके लिए प्रयास होने चाहिए। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसे लगा, आप अपनी राय भी देंगे, चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करते रहेंगे।